मैं हूं अली रज़ा, प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम। आज के प्रोग्राम इंचार्ज हैं कारी मोहम्मद हुसैन साहब, सीनियर प्रोड्यूसर यासिन जुनेजो साहब। वक्त इस वक्त हुआ है 4:02। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं www.radio.gov.pk पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारी सहूलियात मौजूद हैं। FM 101 ऑफिशियल हैदराबाद के नाम से आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, जनाब नादिर अली मुगहरी साहब। आप जामिया सिंध जाम शोरो के PRO हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। नादिर अली मुगहरी साहब, अपने बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अली रज़ा भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एडमिशन कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में तो वहाँ से मैंने BE मैकेनिकल में की। उसके बाद जैसे ही 4 साल पढ़ने के बाद हम जॉब की तलाश में कराची पहुँचे, तो सबसे पहले लकली मुझे जॉब अखबार में मिल गया। तो वो था डेली टाइम्स, एक अखबार, इंग्लिश अखबार था। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो उनका एडिटर उस वक्त थे अनवर पीरजादा साहब। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिए और उसके बाद रखा। तो मैंने करियर का इस तरह आगाज़ किया। लेकिन आगे चलकर जब रिजल्ट आया तो मुझे अपने फील्ड में एक मोटर बनाने वाली कार बनाने वाली जो कंपनी है वहाँ पर जॉब मिल गई। लेकिन मैंने जब कंपेरेटिवली देखा तो सहाफ़त में मज़ा ज़्यादा था। एक नशा भी हो चुका था, क्योंकि कोई आर्टिकल छपने के बाद जैसे फीडबैक मिलता है तो उसमें मैं काफ़ी बहुत खुश था। और मैंने सोचा कि शायद मुझे सहाफ़ी बनने के लिए ही बनाया गया है। तो मैंने कहा चले इसको करियर का करते हैं इंशाल्लाह। तो उस वक्त एक कमीशन आई थी, तो वो मैंने किया और पाकिस्तान नेवी मैंने ज्वाइन कर ली 16 ग्रेड में, सिविलियन में। तो मैंने वहाँ भी 1 साल 1.5 साल काम किया। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मास कम्युनिकेशन में, MA। तो मैंने MA वहाँ से कर लिया 2006 में। तो 2006 में ही एक प्राइवेट सिंधी चैनल था, उन्होंने मुझे उन पर एक इश्तिहार आया कि भाई लाहौर के लिए ब्यूरो चीफ चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया और मैं हो गया। तो मैं फिर लाहौर चला गया। सो दैट वाज फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टू डू। तरीके से करियर का आगाज़ किया और 5 साल में लाहौर में रहा। 12 में मैंने जामिया सिंध जाम शोरो ज्वाइन किया। उसके बाद देखते देखते अभी 12 साल हो गए, 13वां साल शुरू हो गया। और अभी मैं वहाँ पर सर्विसेज कर रहा हूँ प्रोवाइड सिंध यूनिवर्सिटी में। नादिर भाई, हमें ये बताइए, जामिया सिंध से आप मुंसलिक हैं, 12 साल आपको गुजर चुके हैं। तो इन 12 साल का क्या तजर्बा है कि जामिया सिंध में अब आप मज़ीद क्या प्रोग्रेस करने जा रहे हैं? जी, बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है यहाँ काम करने का। इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जर्नलिज्म में काफ़ी तकरीबन 8-9 साल मैंने काम किया। तो उस काम के बाद जब यहाँ आया और उसी फील्ड में जिसमें मैं पहले मुंसलिक था, जैसे जर्नलिज्म के साथ मैं जुड़ा हुआ था, तो यहाँ आने के बाद कोई दुश्वारी नहीं हुई। हमारे पास काफ़ी मैंने तकरीबन 8-9 वाइस चांसलर के साथ काम किया इसी अरसे के दौरान। तो कुछ ऐसे वाइस चांसलर हैं जिनको जैसे मीडिया के बारे में क्या करना है तो वो सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं, लेकिन काम चलता है। और जो सही बात होती है वो कोशिश करके मैं जो अथॉरिटीज होते हैं उनको पूछता हूँ कि ये अगर मसला हो गया तो इसको किस तरीके से हल करना है। तो अपना जो इनपुट है वो बिल्कुल सही अंदाज में देते हैं ताकि कोई मसाइल ना हो। क्योंकि देखें, यूनिवर्सिटियाँ या तालीमी इदारे जो हैं, हम तो काम करते हैं लेकिन सबके हैं, जो भी सिंध के पाकिस्तान के बच्चे हैं, लोग हैं, सबके इदारे होते हैं, कौमी इदारे हैं और तालीमी इदारे। तो कोशिश करते हैं कि उनका पॉजिटिव जो एक पोस्चर है, पॉजिटिव इमेज है, वो दुनिया तक पहुँचे। और इसके लिए दिन रात कोशिश करता रहता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी जो प्रेस रिलीज होती है वो तीनों ज़बानों में, सिंधी में भी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अभी भी जैसे एडमिशन्स हैं वो जारी है हमारे 2025 बैच के लिए। तो उसके लिए जितने भी हमने नए कुछ डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाए तो उनको भी मैं बार बार फेसबुक और बाकी जगहों पर रख रहा हूँ, ताकि बच्चे जो है ना, सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर में जाना है या इंग्लिश में जाना है या फार्मेसी में जाना है तो उससे निकलें। जैसे डेटा साइंसेज है उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने शुरू किया है। बेस तो कंप्यूटर है लेकिन अभी इस पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा ईस्टर्न मेडिसिन, जो जिसको तिब्ब कहते हैं, इल्म तिब्ब, तो इससे पहले लोग काम करते थे लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं थे। तो हम क्वालिफाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की दूसरी सरकारी जामिया है, एक बलूचिस्तान है, जामिया बलूचिस्तान, और दूसरा जामिया सिंध जाम ने शुरू किया। वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ये करवा रही हैं कि बच्चे सिर्फ MBBS ही क्यों करें, क्यों ना आए तिब्ब की तरफ, जहाँ शफा भी है, जहाँ हमारे दीन में भी काफ़ी बताया गया है कि किस तरीके से मुमकिन इलाज हो सकते हैं, सर्जरी के हवाले से भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा रहा है और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी है वो ग्रो कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो हर जगह होते हैं, लेकिन हुकूमत भी जो कोशिश कर रही है, जैसे फंडिंग फराहम करना, तो उसमें टाइम से, और यूनिवर्सिटी भी कर रही है अपने तौर पर। अभी फेडरल गवर्नमेंट भी ज़बरदस्त सपोर्ट कर रही है और सिंध गवर्नमेंट जो है उनकी भी काफ़ी सपोर्ट है जामियात को।
तो इस तरीके से मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपके पास मास कम्युनिकेशन मौजूद है। मास कम्युनिकेशन हम जो हमारी मीडिया है उससे वाबस्ता जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, दीगर असाइनमेंट्स बनाते हैं, फिर रेडियो पर भी आते हैं और टीवी पर भी काम करते हैं। तो इसके हवाले से आपने क्या अचीवमेंट की है कि मज़ीद जो इस वक्त जदीद दौर आ रहा है, तो इस दौर में मज़ीद क्या आप कर रहे हैं मज़ीद जामिया सिंध के? जी, बड़ा आपका ज़बरदस्त सवाल है। अभी इस वक्त जो हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, तो उसमें हम 2 जो डिसिप्लिन है वो ऑफर कर रहे हैं। एक है BS मास कम्युनिकेशन और दूसरा है BS जो कम्युनिकेशन स्टडीज़। तो ये 2 डिपार्टमेंट हैं। तो मास का में ज़्यादा लड़के आते हैं, इंटरेस्टेड हैं, और वहाँ पर आप जब डिपार्टमेंट में आएंगे देखेंगे तो एक शानदार जो स्टूडियो है वो हमने बना रखा है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल करने के लिए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स देखें, मुख्तलिफ सेक्शन है। अब आप मास कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उसमें कोशिश करते हैं, ऐसा सिलेबस बना हुआ है कि तमाम चीज़ें अंदर आ जाती हैं, जैसे कि न्यूज़ कैसे प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि एक्टिंग साइड पर जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो डायरेक्शन साइड पर जाना चाहते हैं, तो इनको प्रैक्टिकली हमारे ऐसे ट्रेंड बच्चे हैं जिन्होंने मतलब प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने काम किया प्राइवेट चैनल्स पे, PTV के ऐसे ट्रेंड याफ्ता हमारे पास कुछ हैं जो हमारे एम्प्लॉई है और वो सिखाते हैं बच्चों को। और प्रैक्टिकल जो एक एक्सपीरियंस है उस पर बहुत हम फोकस कर रहे हैं। इवन जो बच्चे फाइनल ईयर में अपने अटेंडेंस कम रखते हैं और वो हमें एक सबूत फराहम करते हैं कि हम फिलहाल इदारे के साथ मुंसलिक हैं और सीख रहे हैं, तो उसको हम अटेंडेंस के तौर पर काउंट करते हैं, ताकि बच्चे सीखें। जब सीखेंगे मार्केट में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और बाकी जो रेडियो में जैसे बच्चों की ख्वाहिश होती है, कि वो रेडियो एक अकेडमी है, जिस भी बच्चे को सीखना है ना, ठीक है अखबार आप गए, आप न्यूज़ हेडिंग बनाना सीखी, ये किया, लेकिन बोलने का अंदाज और जो रियल जर्नलिज्म है और तस्दीक शुदा खबर कैसे दी जाए, तो मेरे ख्याल में रेडियो से बड़ा अकेडमी आज कोई भी नहीं है। तो रेडियो में बच्चे आना चाहते हैं, और आपकी मेहरबानी है कि जो रेडियो पाकिस्तान है, इवन हैदराबाद बाकी ब्रांचेज में भी काफ़ी मौका मिलता है हमारे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स यहाँ काम भी करते हैं और यहाँ से गिरोह करने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। तो ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और नादिर भाई, मुझे ये भी बताएं कि आपके मज़ीद डिपार्टमेंट्स हैं, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, जियोलॉजी है, और फिर इसके बाद मुस्लिम हिस्ट्री है, आपका आर्ट्स फैकल्टी है, मैं भी जामिया सिंध का तालिब इल्म हूँ। हम अब 2025 में एंट्री टेस्ट करने जा रहे हैं, और एंट्री टेस्ट जो है बड़ा ही बमदौल होगा इंशाल्लाह, और बड़ी तादाद में सिंध के बच्चे जो है वो निकल कर जो है वो नादिर अली मुगहरी साहब के पास तशरीफ़ लाएंगे, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे आप। लेकिन किस तरह करेंगे, वो क्या तैयारी करें, उनका क्या परसेप्शन होना चाहिए, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप किन चीज़ों को जो है उनके लिए सहूलियात के तौर पर जो है उन्हें देने जा रहे हैं, और कितने बच्चों का एडमिशन करने जा रहे हैं? ठीक, हमारे पास जो सीट्स है नॉर्मली वो 9,500 इससे पहले हुआ करती थी हर साल, लेकिन उनको बढ़ाकर 11,000 तक कर दिया गया है। वो इसलिए कि कुछ नए जो डिसिप्लिन है वो मौजूदा जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर मेरिटोरियस डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक अरोड़ा साहब, उन्होंने मुतारफ़ किया। जैसे ज़ूलॉजी का आपने जिक्र किया, तो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है पोल्ट्री फार्मिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए पाकिस्तान में पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपने देखा होगा। आप सुपर हाईवे पे या मोटरवे पे जाकर सुबह के टाइम देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो ट्रक्स हैं ना वो पंजाब से आते हैं, यानी कि हमारे पास इतनी कमी है, या पोल्ट्री की कमी है प्रोडक्शन की। तो अब जो हम कोर्स करवा रहे हैं वो पोल्ट्री प्रोडक्शन प्लस मैनेजमेंट के साथ ही, ताकि आपको नुकसान ना हो। अभी ये हो रहा है कि कराची आप जाएँ या हैदराबाद में आप देखें, आप सखर में देखें, तो वहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग है लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट है नहीं। जैसे आपने 10,000 चूज़े रखे, उसमें से 2-3 हज़ार मर गए, 7-8 हज़ार के बच्चे जो आप बाद में करते हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरह फूड इंडस्ट्री जो है वो जैसे फ़रोग़ पा रही है, तो उसके साथ साथ चिकन की जो है ना वो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने शुरू किया। बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं बच्चों को ये कहूँगा जो सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस तरफ आए। तो ये है कि क्यों डिपेंड करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है, ये मुल्क हमारा है। सिंध तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान करे, पंजाब करे, KP के करे। मतलब ये है कि हमें ऐसे पॉजिटिव अप्रोच और सोच के साथ आगे बढ़ना है, और हमें नौकरी क्रिएट करनी चाहिए ताकि हुकूमत की हम हेल्प करें और उनका हेल्पिंग हैंड बने। वो इस तरह होगा कि जैसे मैंने पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ने के बाद किसी के साथ जाकर काम किया, जो ओल्ड कैंपस है हमारा, हमने वहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है IT डिपार्टमेंट, उनके साथ मिलकर हमने एक शुरू किया था नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, और ये 6वां सेंटर है। उसमें यह है कि जैसे बच्चा फाइनल करके निकलता है, भले वो कंप्यूटर में हो, AI में हो, या पोल्ट्री फार्मिंग में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो जैसे यहाँ आएगा तो उनको बिजनेस करने के तरीके सिखाते हैं और हेल्प भी करते हैं, पैसे भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बड़ी बात है। तो ये जामिया सिंध ने जो फेडरल मिनिस्टर थे IT के पहले, अमीनुल हक साहब,
तो उनको ये विजन बड़ा, उनका अच्छा विजन था। तो वो जैसे जामिया सिद्ध आए तो ये आइडिया लेकर आए थे। तो वाइस चांसलर के साथ मुलाकात हुई बाकायदा तौर पर, और फिर फैसलाबाद में छठा शुरू करने जा रहे थे, लेकिन वो इतनी जल्दी थी कि हमने जैसे स्पेस प्रोवाइड किया सिंध यूनिवर्सिटी की जानब से, तो उन्होंने छठा यहाँ शुरू किया और फैसलाबाद में 7वां बन गया। तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर से बहुत बड़ा काम करते हैं, यहाँ ट्रेंड लोग हैं और बिजनेस माइंड लोग हैं, तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। किताबें मुतय्यन करें कि भाई इन किताबों से आप तैयारी करें और तैयारी करने के बाद हमारे पास आ जाएं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है फर्स्ट ईयर इंटर के, उससे बेस्ड किताबें और कोई है ही नहीं। उनका मुताला करें और मुताला करने के बाद वो खुद तैयारी करें, नोट्स बनाएं, शार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे MCQs वो बनाएं, तैयारी करें। मुझे यकीन है कि वो अच्छे नंबर लेंगे और सिंध यूनिवर्सिटी में अच्छे शोबों में का एडमिशन। आप एक बार फिर ऑनलाइन करने जा रहे हैं? किस हवाले से? ऑनलाइन एडमिशन देने जा रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म होंगे सारे, और ऑनलाइन ही बच्चों को जो है वो अपना तरीकेकार मुतय्यन करना है? सारा हमने ऑनलाइन कर दिया है, और एडमिशन 27 सितंबर तक जो है ना वो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम जो है एक चालान जनरेट होता है, एडमिशन प्रोसेसिंग फीस का 3000 का, वो भरना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है, जैसे कुछ बच्चे अभी तक इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया तो नो इशू, वो फर्स्ट ईयर के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में जैसे उनका आए तो वो जमा कराएंगे तो मेरिट उनका बन जाएगा इंशाल्लाह। और एंट्री टेस्ट की जो तैयारियां हैं उस हवाले से आज भी एक मीटिंग हुई, तो बड़े ज़ोर शोर से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 23-24 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप सिंध में देखें ना, इस तादाद में बिल्कुल भी आपको यूनिवर्सिटी एक भी नहीं मिलेगी। और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बड़े लोग आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि जाम शोर में रहें और पढ़ें, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी का एक अपना रोमांस है, पढ़ने का एक अपना। और यहाँ से बच्चे, अभी भी मैं आपको कुछ ऐसे बता सकता हूँ जो है अलमनाए हैं, वो USA में, UK में बड़ी अच्छी पोस्टों पर काम करते हैं। जामिया सिंध जो है मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया है, और यूँ कहिए कि पाकिस्तान की तारीख जितनी भी है उतनी ही तारीख जामिया सिंध की भी है। जामिया सिंध से जो है मैं भी मुंसलिक रहा। मैंने अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है वो हमारा कॉन्वोकेशन हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद से कॉन्वोकेशन हम नहीं करा सके, यानी कि 4-5 साल। अब 2019, 20, 2021, 22, 23 में जो भी बच्चे 5 साल में पास आउट हुए, तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दावत देंगे आपको? बिल्कुल दावत है, और अभी भी है, बाद आऊँगा दोबारा आपको इंशाल्लाह दावत देने भी और मिलने भी। तो उसके लिए जो है ना कोशिश है कि कोई जो डिग्नेटरी है वो आए, तो इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा तो उस डेट का हम अनाउंस करेंगे, लेकिन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अच्छा, सिंधोलॉजी के हवाले से बताइए जी। सिंधोलॉजी के अंदर जो है काफ़ी सारे तारीखी पस मंज़र मौजूद है। मेरे प्रोग्राम होता है पुरानी इमारतों से मुतालिक, पुरानी जगहों से मुतालिक, शहरी असबाब जो तर्ज़ अमल है जो कि गुज़रा ज़माना है उससे मुतालिक, और मैं काफ़ी ज़्यादा तारीखी पस मंज़र के हवाले से बात करता हूँ। सिंधोलॉजी जो है जब जाएँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उस सिंध में चले गए जो कदीम दौर का सिंध है। तो आज तो खैर वेल डेवलपमेंट बहुत सारे हो चुके हैं, बिजनेस हो चुकी है। सिंधोलॉजी के हवाले से बताएं क्या तरीक़ेकार है और किस तरह चला रहे हैं? जी, सिंधोलॉजी बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी। वहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो म्यूजियम है जिसमें पुराना जो सिंध है उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, यानी आप सिंधोलॉजी पूरा घूम कर आए तो आपको लगेगा कि आज 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले सिंध कैसे था। जैसे ना हमारे पास ओड होते थे, तो उनका काम था दीवारें बनाना, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, जो आजकल खत्म हो गए और लोगों ने रिमूव कर दिया। वो मिट्टी से बनाते थे, और एक उनका ऐसा फन था जो आज तक भी आप गांव में जाए ना तो वो कहीं ना कहीं जिंदा है, लेकिन तकरीबन मर चुका है वो फन जो है। तो वो गधों का इस्तेमाल करके ऐसे खूबसूरत घर बनाते थे जो ठंडे भी रहते थे, और RCC का चक्कर ही नहीं था पहले। तो आप देखें 60 साल 50 साल पहले, और उनकी जो दीवारें हैं वो कोटों के तौर पर ना, बड़ा कोट जो लोग बनाते थे ताकि महफूज रहे, हवेलियाँ हों, तो वो यूज़ होते थे। अब आपको मैं बताऊं कि उसके साथ जो दूसरा पोर्शन है, एक तो सिंधोलॉजी, और हमारे जो गुलूकार, जो फनकार, जो हमारे अदाकार, सदाकार जो फौत हो चुके, अल्लाह उनको उनकी सबकी मग़फ़िरत करे, तो उन सब की तस्वीर और उनके जो फन पारे वो सब मौजूद है। और जो हमारे शायर हजरात हैं, जैसे उस्ताद बुखारी है, शेख अयाज है, और भी काफ़ी, उनके जब घर वाले आकर चीज़ें हमें देते हैं तो वो भी हम वहाँ उनका कॉर्नर कायम करके सजा कर रखते हैं ताकि लोगों को पता चले। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, मतलब बेनज़ीर भुट्टो है। अच्छा, इससे हटकर आपको अहम बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो तराना बना था जिस उस पे हारमोनियम पर, वो हारमोनियम अब भी सिंधोलॉजी में मौजूद है। आप अंदाजा करें, जैसे पाकिस्तान का पहले तराना बना उसमें, तो ये तारीख ही। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो नाज़रीन को, आपके हाज़रीन जो उनको बताना चाहता हूँ, वो है हमारी लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी। आप हैरान होंगे कि गुज़िश्ता महीने एक 25 रुकनी वफ़द फिलिपाइन से हमारे पास आया। सही, फिलिपाइन से, और फिलिपाइन की जो सफ़ीर है इस्लामाबाद में वो भी आई हुई थी, और जो काउंसिल जनरल है इनका कराची में वो भी।
तो वो जब गेस्ट हमारे पास आए थे तो उनका नाम तो बड़ा थोड़ा अजीब सा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अंडर सेक्रेटरी थे। जो मौजूदा प्रेसिडेंट है फिलिपाइन का, उनके अंडर सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने बताया कि जब मेरे वालिद साहब जो है वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे, साबिक जो प्रेसिडेंट थे, तो साबिक प्रेसिडेंट जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उनके वालिद थे, यानी अब उसका बेटा जो है वो है प्रेसिडेंट, और जो इनका बेटा था एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का वो है अंडर सेक्रेटरी। तो वो इसलिए आए थे कि उन्होंने बताया कि 1960 से लेके 62 तक उनके वालिद साहब ने पीएचडी किया सिंध यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में, और वो डिग्री चाहिए क्योंकि सैलाब आया तो सैलाब में सारा कुछ जो है वो बह गया है। तो मुझे वालिद साहब की डिग्री, और मेरी माँ अभी तक हयात है, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो डिग्री लेकर आए, वाइस चांसलर से मिलकर आए और यूनिवर्सिटी की तस्वीरें लेकर आए। तो पहले तो सिद्धाला जी के वाइस चांसलर से मिले, उसके बाद वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट तक गए। अब आप ये ऑनर देखें सिंध यूनिवर्सिटी की, 1962 में हिस्ट्री में हमने डिग्री दे दी, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने। तो ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ा नाम, एक मुल्क का नाम है। तो वो जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी, तो वो रिसर्च लाइब्रेरी से मिल गई, जो सिद्धाला जी की रिसर्च लाइब्रेरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो पुराना जो रिकॉर्ड है जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई, वो आपको रिसर्च लाइब्रेरी के अंदर जो भी चीज़ें है, जो भी पेपर, जो भी किताब लिखी गई हो, वो वहाँ पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। नादिर साहब मौजूद हैं। नादिर साहब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन हमारे कुछ सुनने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अली साहब मौजूद हैं, नदीम अहमद मुगरी बलोच साहब मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली खासखेली साहब हैं, हमारे साथ इरफान अली साहब हैं, सोहेल खान हैं, रियाज भट्टी साहब हैं। इसके साथ ही जो है हमारे साथ जो है कई सारे लोग और मज़ीद जुड़ चुके हैं। फिर इसी तरीके से हमारे साथ 4471 पर जो है इफ्तिखार अली जुनेजो साहब मौजूद हैं, रियाज इम्तियाज़ जुनेजो साहब मौजूद हैं, फ़याज़ साहब मौजूद हैं, रियाज खासखेली हैं और मुश्ताक अली किरमानी साहब हैं। तो कई सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं और ये तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। बड़ी तादाद में मज़ीद और भी मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि सबका बताना और कहना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वक्त को बचा करके चलना होता है। 4:23 हो चुके हैं। नादिर भाई क्या बताना चाहेंगे, क्या तजर्बा है आपका, और अब मज़ीद और हमारे नौजवान जो हैं, जो कि हमारे नौजवान हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे, वो क्या करें अपने लिए कि अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकें? मेरे ख्याल में जो इंसान अगर बेहतर होना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है और तालीमी मैदान में तरक्की करना चाहता है, तो देखिए मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो उसके लिए बुनियादी ये है कि वो तालीम हासिल करें बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको बताऊँ कि 13 साल से लेकर 23 साल तक, ये जो 10 साल होते हैं ना, दीज आर क्रूशियल ईयर्स इन वंस लाइफ। इस टाइम के दौरान अगर वो मेहनत करते हैं बगैर ब्रेक के, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कामयाबी वो हासिल नहीं कर सके। तो इसी तरीके से आप देखें ना, हमारे हर साल CSS में जो रिजल्ट आते हैं, आप सिंध में देखेंगे ना, तो जामिया सिंध से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान स्टडी में, इसके अलावा IR में, फार्मेसी में या इंग्लिश में स्पेशली, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेगा आपको CSS में। लेकिन CSS करना कोई हतमी नहीं है कि आपने कर लिया और बाकी शो में नहीं है, या PCS आपने नहीं कर लिया तो कुछ नहीं हुआ। तालीमी मैदान में बहुत सारे फील्ड हैं। अभी आप देखें ना, महकमा तालीम सिंध में काफ़ी तादाद में, हज़ारों तादाद में सीटें आई, उस लेक्चरर्स की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और तालीमी ऑफिसर अफसरान की। तो काफ़ी जो गरीब बच्चे थे उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो यही तो है, हुकूमत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है इस तरीके से। लेकिन जॉब लेने के मकसद से कोई भी ना पढ़े। मेरी रिक्वेस्ट और उनको गुजारिश ये है कि आप जब पढ़ते हैं ना, जो 4 साल आपको मिलते हैं, आप फुल मेहनत करें, ईमानदारी से और डिलीवर करें, जो भी शोबा है जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करें। उसके बाद आप देखें आप कैसे चमकते हैं और कैसे आपको जॉब आपके पीछे होती है, ये कोई मसला नहीं है। तो मेरा ये है कि पढ़ाई के वक्त कोई भी चीज़ जहन में न रखें। हाँ, ख्वाब आपका ज़रूर हो, मुझे ये करना है, जैसे उस लाइन में आप जाएंगे आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते, नो इशू। वकालत जो है सबसे बड़ा ज़बरदस्त पेशा है। आप आजकल आप देखें कितना बड़ा अहम पेशा है कि जजेस, लॉ ऑफिसर, पता नहीं कितनी वैकेंसीज है। इस तरीके से मास कम्युनिकेशन जो मेरा और आपका फील्ड है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप सोच नहीं सकते। आप देखें ना, कराची में जितने भी काउंसिल जनरल है, वहाँ ज़रूरत होती है जो इनका पब्लिक अफेयर ऑफिसर का, जो पाकिस्तानी लोकल लेते हैं, आप देखें वो कराची के लोग ज़्यादा होंगे और कंपेरेटिवली हमारे इंटीरियर सिंध के कम होंगे, क्योंकि हमें अभी वो जो एक सुजागी अवेयरनेस वो है ही नहीं कि हमें ये करना है, उधर बढ़ना है। तो इन जॉब्स की तरफ नहीं, हम चाहते हैं कि अगर टीचर भी बनना है ना, हमारी सोच ही है जनरली भाई वो गवर्नमेंट जॉब सही है, क्योंकि सिक्योरिटी है। आप देखें कि हालात जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, आप देखें वहाँ भी जो पेंशन सिस्टम है आजकल ख़त्म हो रहा है, ताकि हुकूमत आराम से काम कर सके। यहाँ भी अभी बिल पास हो चुका है, तो अब क्या करेंगे? तो मकसद कहने का ये है कि ऐसे आप अपने आप में पैदा करें जिसमें गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की ज़रूरत न पड़े। आप इतना आगे जाके कोई सोच नहीं सकता। जैसे बाहर के ममालिक में आप देखें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, IT के मैदान में,
AI के मैदान में, जो इमर्जिंग फील्ड्स है उसमें आप आए और मेहनत करें। मेहनत नंबर 1 शर्त है। जी बहुत शुक्रिया। नादिर अली मुगरी साहब, तर्जुमान जामिया सिंध, हमारे साथ हमारे स्टूडियो FM 101 हैदराबाद पे मौजूद हैं। सर जी, आज आप मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान की इस कदीमी इमारत में, और इसका सफ़र तो खैर होम स्टेट हॉल से शुरू हुआ और यहाँ पहुँचा। आप जानते हैं आपकी सहाफ़त का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा तवील है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में लिखा भी है, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। तो आप बताइए कि जी FM 101 हैदराबाद पर मौजूद है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आपको वार्म वेलकम किया हमने, उसके बाद जो है आप यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, कैसा लग रहा है जी? आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आज भी मैं जहाँ भी सफ़र करता हूँ हैदराबाद के आसपास, जैसे जामशोर हैदराबाद कोई दूर नहीं है हमारा, अक्सर कोई भी चीज़ लेना या कहीं भी हम हैदराबाद आते रहते हैं, तो हम गाड़ी में या जहाँ भी दोस्त के साथ भी बैठते हैं तो फरमाइश ये करते हैं कि भाई FM चलाएं 101, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं। आपका प्रोग्राम मैं इसका फ़ैन हूँ, देखता रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी, और मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे मौका न मिले, लेकिन सुनूंगा इंशाल्लाह। तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है प्रोग्राम। बाकी आपके जितने प्रोग्राम वो अच्छे हैं, आपके जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। गाड़ी में आप बैठे तो आपको एक यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, एक चीज़ नहीं कि आप सुने बोर हो जाए, ऐसा नहीं है। तो रेडियो बड़ा इसका तवील सफ़र है, और आपको पता है कि जैसे हमने मास्का में पढ़ा है तो उसमें भी रेडियो की हिस्ट्री के हवाले से, और रेडियो का जो दौर रहा है, अभी भी दौर है, अभी लोग सुनते हैं। जो भी शौकीन है वो कहीं और नहीं जाएंगे, भले आपको यूट्यूब और फैसिलिटीज़ हो, लेकिन रेडियो की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको बोर नहीं करती, आप सुनते रहे, भले लॉन्ग रूट में भी आप जाएँ। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज काफ़ी सालों के बाद मैं उसी ज़बरदस्त और तारीख़ी इमारत में मौजूद हूँ, जहाँ बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए, उन्होंने प्रोग्राम किए, अदाकार, सदाकार, फनकार। तो खुशी की बात है, यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि एक खुशनसीब इंसान हूँ, और वाकई भी सच में नीचे जैसे वो तस्वीर लगी हुई है बड़े बड़े फनकारों के, मुस्तफा कुरैशी से लेकर जो हमारे लिविंग लेजेंड है वो, या हमारे जो अलन फकीर साहब हैं, और भी कई सारे हैं। बिल्कुल, तो वो देखकर खुशी हुई। पहली बार आपको मैं बताऊं कि मैं 2000 में आया था ऐसे घूमने के लिए, तो एक प्रोग्राम था लाइव, तो मैंने अटेंड भी किया था, आज भी याद है। लेकिन मैं आता रहा हूँ क्योंकि सारे मेरे दोस्त अच्छे हैं और हमारा मीडिया से ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया जी। नादिर अली मुगरी साहब, ये आप तालीम से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हिरासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप लिखने लिखाने से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप तर्जुमान हैं, आप तर्जुमानी करते हैं एक तालीमी इदारे की। तो हम आपके बेहद ममनून हैं कि आप जो है जामिया सिंध से अपना वक्त निकाल कर, एक अहम मीटिंग छोड़कर, बाकायदा तौर पर टाइम निकाल कर जो है रेडियो पाकिस्तान FM 101 हैदराबाद आए और लाइव प्रोग्राम में शामिल हुए। तो इवनिंग ड्राइव टाइम के प्रोग्राम में शामिल होने पे मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं नादिर अली मुगरी साहब, आप उनको समाअत कर रहे थे, आपने सुना, और हमने अपने बच्चों को आगाही दी है कि वो यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट होने जा रहा है। एंट्री टेस्ट के अंदर सीटें जो है बढ़ा दी हैं, नादिर अली मुगरी साहब बता रहे हैं, और साथ ही जो तैयारी है वो सिंटेक्स बुक बोर्ड से करें। इसके साथ ही पोल्ट्री डिपार्टमेंट जो है, तो पोल्ट्री डिपार्टमेंट भी जो है वो ओपन हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें काबिशें गिरा कदर हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पुरअज़मत तर्ज़ अमल को जो है कबूल फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम जारी सारी रहेगा। नादिर अली मुगरी साहब का काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है। नादिर अली मुगरी साहब, आपका एक बार फिर बेहद शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया, नवाजिश है। और नादिर अली मुगरी साहब को फिर से दावत देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी बढ़ते हैं नादिर अली मुगरी साहब के खूबसूरत से गीत की जानिब, और आपने हमसे फरमाइश की थी और अब आपका एक गीत है, और ये किसी आवाज़ में नादिर भाई? जी, आप कौन सा गीत चला रहे हैं? बिल्कुल ये शायरी मेरी है। अच्छा। और आपको पता है कि काफ़ी जो गुलकार हैं उन्होंने मेरी शायरी गाई है।